तो बनाने का एक छोटा सा देखो ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, बस बहुत छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक पर ध्यान देना। देखो इसका मान जब भी आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, इसका मान प्लस और माइनस, तो ऐसी ऑप्शन से तुमको पता चल गया कि 1 होगा। कितना होगा, प्लस माइनस 1 होगा आंसर। चलो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो बनाना बहुत ही आसान है, कुछ मत करना। साइन थीटा का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका गुणांक कितना होगा, और ये तो तुमको 1 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो करते क्या है, जो साइन थीटा का जो गुणांक 1 है तो उसका स्क्वायर कर लो, आगे बढ़ते जाओ कॉस थीटा का स्क्वायर कर लो, और ये प्लस में 1 है तो आएगा तो माइनस में 1 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत। बन गया बराबर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 2, घटा 1 कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1। आंसर तुम्हारा आ जाएगा प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत है, करना है। इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक, और इधर कितना है 5 है। तो बनाने के लिए बोले कि प्लस माइनस लगा लो और रूट ले लो, 3 का स्क्वायर कर लो प्लस 6 का स्क्वायर कर लो, ये प्लस 5 इन्हें आएगा तो माइनस 5 का स्क्वायर कर लो। आंसर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 3 आई 9, 6 छक्का 36, माइनस 5 5 25, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 36 और 45, 45 में से 25 घटेगा तो कितना 20, या इसी को लिख सकते हो प्लस माइनस 20 को लिख सकते हो 5 गुने कितना 4 लिख सकते हो, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो प्लस माइनस 2 रूट कितना लिख सकते हो। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। और ये आता कैसे ये भी समझ सकते हो, ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान c है तो b cos थीटा माइनस a sin थीटा का मान क्या होगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसके स्क्वायर को घटा के क्या कर लो, वर्गमूल निकालो। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। अब ऐसा होता है क्यों, बस छोटा सा ध्यान देना तो काम हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसका जो वैल्यू है ना, इसका मान लेते हैं कि इसका जो मान दिखाई दे रहा है हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इसका मान कितना आया, x आया, तो x क्या कर लिया, मान लिया। अब मान लेने के बाद एक बात पर और फोकस करना, फोकस क्या करना, इसे मान लो कि समीकरण 1 कह दिए, इसे क्या कहे समीकरण 1, और इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या। अब चलो अगर इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 कहते हैं तो समीकरण 1 को स्क्वायर कर दो और समीकरण 2 को भी क्या कर लो, और दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। तो स्क्वायर करो पहले, तो इसको अगर स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a cos थीटा, अब प्लस कितना हो जाएगा b sin थीटा, इतना का स्क्वायर, अब बराबर c का स्क्वायर कर लो। ठीक है, और इसको करना है तो जब देखो इसको जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी के दिवाल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है c स्क्वायर। उसी तरह से तुम समीकरण 2 को स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर कर लो, तो इसको स्क्वायर करेगा तो देख लो इसको जब स्क्वायर करेगा और तो इन्हें भी करना पड़ेगा, तो a माइनस बी के दिवाल को तोड़ दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी के दिवाल स्क्वायर का फॉर्मूला पड़े a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। चलो तो अगर माइनस 2ab की बात करें तो 2a के जगह ab लिख लेते हैं, ये वाला ये और b वाला दोनों को गुना कर लेंगे तो साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या, बराबर बताओ x का स्क्वायर कितना, दोनों को हमने क्या बोला, जोड़ दो, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर अगर जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसे जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ देने पर देखो क्या हो जाएगा, कौन कौन कट जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ नहीं हो सकता है। तो अब एक काम कर लेते, क्या दोनों में cos स्क्वायर थीटा है, दोनों में cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, ये दोनों में sin स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, चलो है, तो ये काम कर लेते हैं, दोनों में से cos स्क्वायर थीटा को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो cos स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा a स्क्वायर जोड़ क्या बच जाएगा b स्क्वायर, इसमें sin स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा b स्क्वायर। कॉमन कितना ले लेते हैं हम लोग, sin स्क्वायर थीटा, अब sin स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा पहले का में b स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर, तो आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत है, हाँ,
और बराबर इधर क्या बच गया, सी स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, कोई दिक्कत है क्या, बस हो गया, कुछ नहीं, ज्यादा भार नहीं है, बस अभी परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसमें बच जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, कोनो दिक्कत है क्या, और बराबर हो गया तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, अगर तुम एक्स स्क्वायर का मान नहीं, हमें किसका मान निकालना है, एक्स का ना, क्योंकि उसके मान को हम लोगों ने कितना मान लिया था, एक्स माना था, तो बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में आ जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो गया, समझ में आ गया। यही हम लोग शुरू से पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही था ना, और हम लोग यही कर रहे थे, क्वेश्चन मान लेते रहेगा कि 4 cos थीटा प्लस मान लेते हैं कि 7 sin थीटा, ठीक है, और माइनस बराबर मान लेते हैं कि 6 है, तो किसका मान पूछ सकता है, तुम लोग अपना दिमाग लगाओ, 7 इन्हें चलाएगा cos थीटा और 4 इधर चलाएगा, माइनस कितना 4 sin थीटा का मान कितना होगा, और तुम लोग आंसर कैसे निकाल सकते हो, ट्रिक तो हमने यही पढ़ा ना कि इतना का स्क्वायर कितना का स्क्वायर, गुणांक देख लो ये कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर और माइनस कितना का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यही करोगे ना, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 7 का स्क्वायर कितना 49 और 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, कोई दिक्कत है क्या, 16 और 49 को जोड़ लो कितना होता है, या 49 में से 36 घटाओगे 13, 13 में 16 जोड़ लोगे तो कितना बचेगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस रूट अंडर 29, प्लस और माइनस दोनों में आंसर जब भी देंगे तो प्लस और माइनस, बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अब समझ में आया कैसे यूज करते हैं, कभी भी अगर ऐसा सवाल रहे तो डायरेक्ट मार देंगे हम लोग, उतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, बस कोएफिशिएंट को स्क्वायर करो और इन्हें वाला प्लस में रहता तो ऑटोमेटिक इन्हें माइनस में आके घटा लेना, काम हो जाएगा, बातें समझ में आ गया। तो देखो अभी याद करवा देते हैं, ध्यान देना, टेबल सब याद करो, हाँ टेबल मतलब पहाड़ा नहीं होता है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल। चलो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, और थीटा में मान ले 0 डिग्री रह सकता है, 30 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 60 रहेगा और कितना डिग्री, कैसे याद रखेंगे, याद रखना बहुत ही आसान है, याद रखना बहुत आसान है। अगर तुमको साइन का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, साइन का, कि बताओ साइन 0 डिग्री के मान पूछ रहा है, कितना होगा, कितना होगा याद मत करना, पहले दिमाग में सोच लेना कि अच्छा ये लिख लेना, 0 1 2 3 4 लिख लेना, सब में 4 से भाग मारना, 4 से भाग 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 दे दिए, और सबका वर्गमूल निकाल लेना, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल निकाल लेना, निकाल लिया, बता 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ये कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बताओ 1/2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो 1/√2, पास समझ रहा है ना। चलो इसका मान √3 और 4 का वर्गमूल कितना 2, और इसका मान साइन का देखो याद हो गया, कौन भार पड़ा याद करने में, कोई भार वाला काम नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 से भाग देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो मान आ जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। तुमसे पूछा कि बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान कितना √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। याद हो गया, अगर ये याद हो गया तो बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसी से सब बना लेंगे। देखो कॉस का अगर लिखना है ना तो साइन का उल्टा लिख लो, साइन का क्या लिखो उल्टा, माने इसको इधर से लिखे थे ना तो इसको इधर से लिखो, उल्टा का मतलब नहीं, इसको उलट नहीं देना है, इसको ऐसे लिखे तो इसको इधर से लिखो, एक पहले लिख लो, फिर कौन आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, और फिर 1/√2 आ जाएगा, और फिर 1/2 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो जब साइन के पता हो गया, कॉस के पता हो गया ना, तो टेन के भी हम लोग पता कर लेंगे, कॉस के भी पता कर लेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोनो आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना। कैसे बिना रटे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे देखो मान लेते हैं
अब तुमको ना पूछ दिया कि बताओ साइन का पता है, कोसेक का तुमसे पूछ देगा, किसका पूछ देगा, कोसेक का। कैसे निकालोगे, कोसेक अगर पूछ देता है तो कैसे निकालोगे, कोसेक पूछेगा कोसेक जीरो, तो हमें पता है कि साइन का उल्टा कौन होता है, तो सब साइन वाला को उल्टा कर दो। जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, इन्फिनेटिव नहीं कहेंगे उसको, गलत हो जाएगा। अपरिभाषित क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। दूसरा अगर ध्यान दें तो 30 डिग्री, तो 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका अगर उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना, तो कोसेक वाला याद हुआ कि नहीं हुआ, अगर साइन याद है तो कोसेक ऑटोमेटिक क्या होगा, याद होगा। और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को उलट दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे 2, और 0 का उल्टा तो हम लोग को पता है अपरिभाषित होता है, क्या होता है। चलो अब बच गया tan और cot, ये कैसे पता करें, न tan पता न cot पता, लेकिन हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, और वो फार्मूला था tan थीटा बराबर sin थीटा बटे, यानी साइन और cos को अगर भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। साइन और कॉस को भाग देंगे तो क्या निकलेगा, tan निकलेगा। तो साइन कॉस को भाग दे दो, तो ये 0 है, 0 में अगर 1 से भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा, 0। अगर 1/2 में अगर √3/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 बटा कितना, और 1/√2 में 1/√2 से पूरे कट जाएगा तो 1 बचेगा, इनमें 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, √3, और 1 में 0 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड इसको कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अब कॉट का निकालना, तो कॉट किसका, कॉट का मतलब होता है कॉट थीटा, नहीं भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस में साइन से क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो कॉस का मान 1 है और साइन का मान 0, 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत। अब 1 यहाँ √3/2 है, 1/2 है, तो √3/2 में अगर तुम 1/2 से भाग दोगे, 1/2 से भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना माना जाएगा, √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब इसका निकाले तो 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको अगर माने तो 1/2 में अगर इससे भाग देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, √3, और अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद हो गया, बहुत आसान सा टेबल है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, बस जैसे हमने बताया, बस एक बार घरे कॉपी पर ले लेना, परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। कल एक बात पढ़ा था कि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन का अधिकतम मान कितना होता है, साइन का अधिकतम मान, साइन का अधिकतम मान हमने 1 पढ़ा था। साइन का अधिकतम मान कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है, अधिकतम मान 1 होता है। इसका न्यूनतम मान कितना बताए थे, न्यूनतम मान -1 होता है। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आ जाएंगे कि साइन का न्यूनतम मान कितना होता है, तो -1 बताएंगे, और साइन का अधिकतम मान पूछेगा तो कितना बताएंगे, +1 बताएंगे। कौन दिक्कत है का, नहीं ना। अब चलो, तो अधिकतम मान 1 होता है, तो इन तीनों के जोड़ना पर 3 है, इसका मतलब इसके जगह 1 लिया होगा तब ना, इसके जगह भी 1 लेगा, इसके जगह 1 लेगा, तब ना 3 हो सकता है। तो बताओ साइन अल्फा के मान अगर 1 है, साइन अल्फा का मान कितना है, 1 है, और 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। इसका मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा का मान कितना डिग्री हो गया। अब बताओ साइन बीटा का मान अगर तुम्हारे पास 1 दिया है, साइन बीटा 1 है, और 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है। इसका मतलब बीटा का मान कितना बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस गामा का भी मान 1 है, और 1 किसका मान होता है, कॉस 0 का मान होता है। चलते गामा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी का मान इसमें पुट कर देंगे, आंसर होगा कि नहीं होगा। सबका मान रख दो, सबका मान रख दो, तो मान निकालना था साइन अल्फा, अल्फा का मान 90, बीटा का मान भी 90, और गामा का मान 0, और बटा कितना 3, 90 90 180 बटा 3 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ना। और साइन 60 का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना होता है, √3/2। कौन दिक्कत है। क्वेश्चन है 2 sin अल्फा -1 का दी होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin गामा -1 का दी होल स्क्वायर बराबर 0 हो, तो sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे 4 का मान कितना होगा। दिमाग कुछ काम कर रहा है नहीं ना। चलो ध्यान दो, बनाते हैं। ये देखो देखो देखो, ये 2 sin अल्फा -1 का दी होल स्क्वायर है ना, ऐसा के जोड़ला को कह रहा है कि 0 होगा। बताओ तो किसी भी संख्या को अगर वर्ग करोगे तो कम से कम कितना मान आ सकता है, 1 आएगा, 0 नहीं आ सकता है। 0 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। -1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, +1 आएगा। यानी 0 से लेकिन कम क्या आ सकता है,
क्या कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग निगेटिव आ सकता? नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि कम से कम कितना आ सकता है? 0। और कम से कम 0 आएगा। ये कह रहा है कि तीनों के जोड़ला पर 0 है। ये कब तीनों के जोड़ने पर 0 हो सकता है? तीनों के जोड़ने पर 0 तभी हो सकता है जब ये भी कितना हो? 0, ये भी कितना हो? 0 और ये भी कितना हो? 0। तभी तीनों का जोड़फल 0 हो सकता है, अदरवाइज किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर तीनों 0 है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से ले लेंगे 2 sin अल्फा माइनस 1 बराबर 0। तो बताओ 2 sin अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 2 sin अल्फा का मान 1 हो जाएगा। तो sin अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो बताओ sin अल्फा 1/2 किसका मान होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है। sin से sin खत्म, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? कौन दिक्कत है क्या? अल्फा निकल गया। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि cos बीटा भी 0 होगा। और 0 किसका मान होता है? cos बीटा 0। तो 0 किसका मान होता है? 90 डिग्री का मान। तो cos बीटा 0 के जगह पे cos 90 लिख सकते हैं। इसका मतलब बीटा का मान कितना हो जाएगा? 90। और बात करते हैं गामा। तो साइन अल्फा साइन गामा माइनस 1 का भी मान 0 होगा। तो बताओ साइन गामा का मान कितना? 1। और 1 किसका मान होता है? साइन 90 डिग्री का ना किसका मान होता है? साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, ध्यान देना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, ध्यान देना। तो साइन लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। तो बताओ गामा का मान कितना? 90। तीनों का मान कितना है? एगो 2 का मान 90, एक का मान कितना है? 30। तो मान निकाला साइन अल्फा। अल्फा के जगह बताओ कितना है? 30। अब प्लस 90 बटे 4। तो हल कर लेगा तो साइन आ जाएगा 90 180 210। 210 में अगर 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5.2। 210 में अगर 4 से भाग दोगे तो 210 बटे कितना आ जाएगा? 4। भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। ये तो मान पूरे नहीं है। 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो जाएगा। और 4 दूनी 8, और फिर हो जाएगा 4 पचे यानी 52.5 डिग्री। तो इसका तो कोनो मान होता नहीं है, तो हम तो अपना मन से ले लिए थे ना। परीक्षा में देगा तो इसका कोई 60 डिग्री आ जाएगा या 30 डिग्री आ जाएगा या 90 डिग्री आ जाएगा। तो उसका मान हम लोग आराम से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं तो अगर तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन एकदम ठीक ठीक रहना चाहिए तो ठीक ठीक करने के लिए काम कर लो। 4 को ना 7 बना लो। 4 को क्या बना लो? 4 को 7 बना लो। कितना बना लो? 7। तो यहाँ पे कितना से भाग दोगे? 7 से। 7 से भाग दे लो। 7 से अगर भाग दोगे तो बटा 7। यहाँ भी कितना से भाग देना होगा? 7 से। 7 से भाग दे लोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 7 से अगर भाग दे लेते हो तो तुम्हारा मान कितना आ जाएगा? देख लो। 7 से अगर भाग दे लोगे तो मान आ जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का मान 1 बटा कितना होता है? 2 होता है। समझ में आ गया? तो ऐसा है कि tan 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा का मान 1 है। तो tan 2 थीटा का मान कितना होगा? कैसे बनाओगे? बना पाओगे? बहुत आसानी से बना लेंगे। देखो तुम लोग दिमाग नहीं लगा तो देखो ऐसे इसको लिख सकते हो tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1। तो ये तुम्हारा प्रश्न हो गया। इसको लिख सकते हो tan 2 थीटा बराबर, बताओ ये tan गुना में इधर आएगा तो क्या 1 बटा tan थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो tan 2 थीटा बराबर 1/tan को क्या लिख सकते हो? cot थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ ये tan 2 थीटा हो गया। और cot थीटा है ना, cot को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस थीटा। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा 10वां में ही पढ़ा होगा cot थीटा। और होता कैसे है आगे भी बताएंगे। बातें समझ में आ गया? अब चलो देखो, तो इसका मतलब है कि tan दोनों तरफ से हटा लेंगे तो 2 थीटा का मान 90 माइनस कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तो 3 थीटा। 3 थीटा का मान 90। तो बताओ थीटा 30 थीटा का मान आ गया तुम्हारे पास 30 डिग्री। और तुमको मान पूछा है किसका? tan 2 थीटा का। तो tan 2 और थीटा का वैल्यू 30 रख लेंगे तो tan 60 हो जाएगा। और tan 60 का मान कितना? कोई दिक्कत है? 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 होता है। साइन 180 का मान कितना होता है? साइन 180 का मान कितना होता है? 0 होता है। बताओ अगर साइन 180 0 तो पूरे गुना में और एक को अगर 0 कर दे तो क्या पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाएगा? क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य से गुना करने पर कितना आंसर आ जाएगा? 0। यानी इसका वैल्यू बताओ कितना? एक का मान बताओ कितना? cos 180 के मान कितना होता है?
cos 180 के मान 0 नहीं होता है, cos 180 के मान -1 होता है। तुम लोग एकदम फोटो कॉपी करके फिर मतलब अब आंसर के माने ये को -1 में से मतलब सब -1 हो जाएगा, अलग दिमाग लगाता है। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन दूसरा लिखा गया कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 7 डिग्री, ऐसे डॉट डॉट करते हुए cos 180 तक लिखा गया, तो कहीं न कहीं बीच में तो cos 90 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और cos 90 का मान हम लोग को पता है कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, अरे कहता 0 होता है। cos 90 का मान कितना 0, तो cos 90 का मान 0 होने की वजह से पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। आप देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो तुम्हारे पास जो सवाल दिया गया है, तीसरा जो सवाल है उन सवालों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। तो एक बात याद रखना, tan 1 का पेयर लगाते हैं tan 89 के साथ। tan 1 का पेयर किसके साथ लगाते हैं, tan 1 और tan 89 को आपस में गुना कर लिया जाएगा तो कितना होगा। देखना कभी भी अगर इन दोनों का जोगफल अगर 90 डिग्री आ रहा है, जब कभी भी इन दोनों का जोगफल 90 डिग्री आ रहा है तो हमेशा इसका मान 1 होगा, तो हमेशा इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा थोड़ा सा देख लो, ये tan 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, आज tan 89 को अगर हम लोग लिख ले 90 - 1 डिग्री तक कोनो दिक्कत होगा क्या, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये बातें आ गई कि tan 1 हो गया और tan 90 - थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं, tan 90 - थीटा बराबर बताओ क्या होता है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, इसका मतलब इसका मान cot 1 हो जाएगा। और कल के फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, इसका मतलब अगर इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब जैसे तुमसे पूछा कि बताओ tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, तो 88 और 2 90, तो मान बताओ कितना। अगर तुमसे पूछा कि बताओ tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, तो मान बताओ कितना, 1। अगर तुमसे पूछा कि tan 4 डिग्री और tan कितना 86 डिग्री, तो मान बताओ कितना हो जाएगा, 1। tan 5 डिग्री और tan मान लेते हैं कि 85 डिग्री, तो वैल्यू कितना, इसमें भी सेम कंडीशंस है। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, 1 का कॉम्बिनेशन 89 के साथ, 2 का कॉम्बिनेशन इससे पहले कितना आ जाएगा, tan 88 आ जाएगा। तो सब मिला जुला करके आंसर कितना आ जाएगा, सेम सिचुएशन, cot 1 का कॉम्बिनेशन cot 89 के साथ 1, cot 2 का cot 88 के साथ कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है ना। तो इसका भी मान कितना, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 को तो क्लियर हो गया, कोनो दिक्कत है क्या। 4 के बाद वाला सवाल यानी 5वां पर ध्यान देते हैं। क्यों पर क्वेश्चन नंबर 5 है, sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 2 प्लस sin स्क्वायर 3 प्लस sin स्क्वायर 90 का मान कितना होगा। sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 2 प्लस sin स्क्वायर 3 प्लस sin स्क्वायर 90 का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है सबको, 5 देखो दिखाई दे रहा होगा, sin स्क्वायर 1 ठीक है। अब प्लस sin स्क्वायर कितना है, 2, sin स्क्वायर कितना है, 3। करना कुछ नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ कहां तक है, sin स्क्वायर 90। इसमें भी हम लोग दो के पेयर लगाएंगे, 90 का पेयर किसी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। और बीच में एगो 45 आएगा, बीच में कितना आ जाएगा, बीच में तुम देखना एक 45 आएगा जिसका पेयर किसी के साथ नहीं लगेगा, नहीं तो लगाओगे तो सबका लग जाएगा, ठीक है ना, सबका पेयर ही लगा लेते ठीक रहेगा। तो साइन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है सबको, 5 क्वेश्चन नंबर है कि sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट sin स्क्वायर 90 डिग्री तक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। बहुत आसानी से बना सकते हैं। sin स्क्वायर 1 का पेयर बताओ किसके साथ लगाएंगे, sin स्क्वायर 1 का पेयर किसके साथ, sin स्क्वायर 89 के साथ लगाएंगे, sin स्क्वायर 89 के साथ लगा लेंगे, कोनो दिक्कत है क्या। प्लस देखो तो ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, फिर sin स्क्वायर 2 का जो पेयर लगाएंगे वो किसके साथ लगाएंगे, sin स्क्वायर 88 के साथ लगाएंगे, कोनो दिक्कत है क्या। इसी तरह से करते करते डॉट डॉट लास्ट में करते करते कहां तक चले जाएंगे हम लोग। इसी तरह से अगर चलते जाएं तो sin स्क्वायर 3 का लगाएंगे sin स्क्वायर 87 के साथ, और लास्ट में जो लगाएंगे हम लोग पेयर किसका, तो लास्ट में लगाएंगे sin स्क्वायर 45, यानी जो 90 को है वो आधा हो जाएगा। sin स्क्वायर 45 का किसके साथ लगाएंगे, sin स्क्वायर 90 के साथ, किसके साथ लगा लेंगे, क्योंकि 90 है तो 45 को जोड़ा लगेगा ना, टोटल अगर 90 को है तो जोड़ा कितना लगेगा 45 को, तब देखो लास्ट में 45 तक जाएगा। अब बताओ sin स्क्वायर 1 इंटू sin स्क्वायर 89 का मान कितना होगा, कैसे निकालोगे। देखो
निकाल के पहले समझा देते हैं। निकालना बहुत आसान है। जैसे साइन स्क्वायर 1 है और प्लस साइन स्क्वायर 89 है, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो सब लोग, साइन स्क्वायर 1 लिख सकते हो और 89 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 लिख सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखो, ये साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 का प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 1 यानी जब इन दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री है, यदि दोनों का योगफल 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89 का मान ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा समझ में आ गया? तो इतना तो समझ में आ गया। तब देख लो टोटल क्या जोड़ा है, टोटल जोड़ा देखो ना क्या है, टोटल जोड़ा 45 को है ना, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, सबका मान 1। तो फाइनल जो वैल्यू हो जाएगा, फाइनल जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देख लो, अगर इस जोड़ा को छांट दें, इस जोड़ा का मान कितना होगा, इसका मान क्या 1 हो सकता है, इसका मान 1 नहीं होगा। तो इसके पहले टोटल कितना जोड़ा है, 44 जोड़ा है। इसके पहले टोटल कितना जोड़ा है, 44 जोड़ा है। तो इसके पहले 44 जोड़ा है ना, तो इसके पहले 44 बार 1 आएगा, कितना बार 1 आएगा, 44 बार 1 आएगा। तो अगर 44 बार 1 आता है और इसका मान तुम्हें पता है, टोटल कितना बार, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बार आ जाएगा, 44 बार। कितना बार आ गया, 44 बार। और इसमें इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है और 1/√2 का स्क्वायर कर लेना है। साइन स्क्वायर 1 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर कर लेना। तो 1 को अगर 44 बार जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और 1/2 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 1। 44 है कितना, 45। अब पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाएगा, 44 से 45 पूर्णांक 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या? चलो इतना हम लोग को सोचना नहीं है, क्वेश्चन देख करके आंसर ही बता देना है। क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। देखो जब भी अगर इस तरह का पेयर लगाना होगा तो 2 को के हमेशा छांट देना। के के छांट देगा, 2 को के। किसको किसको छांट देना है, तो साइन स्क्वायर अगर 45 आ रहा है तो इसको छांट दो, इसका पेयर किसी के साथ नहीं लगेगा। और दूसरा अगर साइन स्क्वायर 90 आ रहा है तो इसका भी पेयर किसी के साथ नहीं आ रहा, तो इन दोनों को छांट दो। तो टोटल 1 से लेकर 90 तक में अगर 45 और 90 को छांट देंगे तक के को बचेगा। अगर 1 और 90 को छांट देंगे तो टोटल क्या बचेगा, 88 को। 88 का पेयर लगाएंगे तो क्या होगा, 44 को। 88 का पेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44 को। और जिसको छांटे थे उसका मान लिख लो, इसका मान साइन स्क्वायर 90 का मान 1 और इसका मान तुम्हें पता है 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ना। तो जोड़ लो, तो 45 पूर्णांक 1/2। तो विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले देख लो कितना पेयर है। अगर बीच में कहीं भी 45 आ रहा है तो उसको हटा दो। 45 90 जब भी आए तो उसको क्या करना है, हटा देना है। जैसे ये क्वेश्चन और दिया गया, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा देख लो। 6 जो क्वेश्चन नंबर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले 6 में तुम्हें क्या सोचना क्या है, पहले वो देखो। क्या सोचना है तुम्हें, सोचना क्या है कि देखो इसमें टोटल कितने टर्म आए हैं। तो 5 से लेकर के अगर 90 तक है और 5-5 के गैप है तो 18 25 90 टोटल 18 को आया होगा। टोटल के को आया होगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि टोटल कितने टर्म आए होंगे। टोटल 18 टर्म आए होंगे, इसमें से के को छांट देना है, 2 को छांट देना है। किसको छांट दोगे, साइन स्क्वायर 45 को छांट दोगे और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 को छांट दो। कॉस स्क्वायर 45 को छांट दो, अब प्लस किसको छांट दो, कॉस स्क्वायर 90 को। तो टोटल था 18 को, 2 को छट गया तो बचा 16 हुआ। 16 का पेयर लगाओगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो 16 का पेयर कितना हो गया, 8। अब प्लस कॉस 45 का मान 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर उसका निकाल के, और कॉस 90 का मान 0। तो आंसर हो जाएगा कितना, 8.5। आप समझ में आ गया। कुछ और है, देखो और क्वेश्चन दे देना, बहुत आराम से तुम लोग सोल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन देखो ऐसे ही देते, ठीक है। देखो मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन मान लेते हैं हमने दे दिया। देखो दे दिया कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस मान लेते इस तरह से कॉस स्क्वायर कितना दिया, 90 दिया। ठीक है ना, बताइए इसका मान कितना होगा। तो हमने बताया कि अगर 45 आया तो 45 छांट लो। क्या 10 वाला में 45 आएगा, नहीं आएगा। तो किसको छांटेंगे, 45 और 90 को तो छांटे थे, लेकिन 45 है नहीं, तो केवल कौन छट जाएगा, केवल कौन छटेगा, ये 90 छट जाएगा। तो इसको छांटने के बाद 10 से लेकर अगर 90 तक लिखा गया है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक लिखा गया, तो टोटल के बार लिखा गया है, 9 बार लिखा गया है। टोटल के बार लिखा गया है, 9 बार। 9 बार में से एक बार छट गया तो के बार बचा, 8 को। 8 का पेयर कितना होता है, 8 का पेयर 4 हो गया और cos 90 का मान 0 होता है। आंसर कितना हो जाएगा,
बहुत आराम से नहीं बन गया, कोनो दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अगर यही तुमको रहेगा cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर इस तरह से 90 तक रहेगा, तो तुम खुद सोचो इसमें से किसको हटा देना है, cos 45 और cos 90 को क्या करना है, cos स्क्वायर 90 को हटा देना है, cos स्क्वायर 45, ये दो को हटा दोगे तो क्या बचेगा 88 को, 88 का पेयर लगाओगे तो कितना हो जाएगा 44, और cos स्क्वायर 45 का मान 1 बटा कितना हो जाएगा 2, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 44.1 बटा कितना 2। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के सवाल परीक्षा में बहुत पूछते रहते हैं जो आसानी से बनाया जा सकता है, कोनो दिक्कत है का। और भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 प्लस साइन 4 प्लस साइन डॉट डॉट करके साइन 360 तक अगर रहेगा तो इसका मान कितना होगा। बात समझ रहे हो ना, इसका मान कितना होगा ध्यान देना, मान कितना होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री और प्लस कितना था साइन 3 डिग्री और प्लस डॉट डॉट साइन 360 तक, कितना तक था 360 तक। इसका मान कितना होगा ध्यान देना, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो देख लो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है देखो ध्यान से, कभी भी अगर एपी में लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 360 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समानांतर पर, 1 2 3 समानांतर पे है, 2 4 6 समानांतर पे है, 6 8 10 समानांतर पे है ना। चलो ठीक है, 6 12 15 समानांतर पे है नहीं है, तो ये एपी में क्या, ये एपी में है, ये एपी में है, ये भी एपी में है, लेकिन यह एपी में नहीं। तो ये तभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब एपी में होगा तब, अगर नहीं होगा एपी में तो हम लोग इसको कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बात समझ में आ गया। चलो अब इसमें फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला देखो, अगर साइन है तो साइन लिख लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं, साइन है तो क्या लिख लेना, साइन लिख लेना। और टोटल के को है वो देख लो, 1 से लेके 360 तक है, तो टोटल जो है उतना लिख लेना। तो टोटल के को है 360 को, अगर टोटल 360 है तो यहाँ n लिखते हैं, मतलब के गो है, और मान लो कॉमन डिफरेंस अगर d है साइन nd बटे 2 और भागा में होता है साइन d बटे 2, और इसका फॉर्मूला इधर होता है साइन पहल का एंगल फर्स्ट एंगल अब प्लस क्या होता है लास्ट एंगल बटा कितना 2, यही इसका फॉर्मूला होता है, और कोनो ध्यान, ठीक है ना। तो याद रख पाया, देखो याद कैसे, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखो तो बनाएंगे कैसे, बनाना बोलते हैं, जहां n क्या है, n हो गया पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, d क्या है कितना के अंतर पर लिख रहे, d हो गया सार्वंतर, d क्या हो गया सार्वंतर हो गया, कोई दिक्कत है क्या, d सार्वंतर हो गया, बाकी तो सब दिखाई दे ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। दो ही चीज देखना है, बता इसका आंसर बताना है, तो बहुत एक लाइन में आंसर बता सकते हैं, कोनो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो लिख लो पहले, मान होता है साइन एन डी, एन का मतलब टोटल के बार लिखल गया तो 360 बार, और कॉमन डिफरेंस कितना के अंतर पर है, एक के अंतर पर, तक गुने 1 अब बटा कितना 2 कर लेंगे। बाकी ये सब भी लिखने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन क्या इसमें लिखने की कोनो जरूरत है नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 360 बटे 2 का मान हो जाता है साइन 180, और साइन 180 का मान 0 में इस सब से गुना उना कर उड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा 0। समझ में आया। तो आंसर हमेशा इसका कितना हो जाएगा 0। बहुत ही अच्छा सवाल है, किसी से भी पूछेगा ना तो बड़ा कंफ्यूज करेगा कि आखिर कैसे बना, तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला। अब दूसरा एक कॉस वाला पूछता है, दूसरा क्या वाला पूछता है कॉस वाला। तो कॉस वाला कैसे बनाओगे, कॉस वाला में भी सेम सिचुएशन आता है, कॉस में भी क्वेश्चन रहेगा कि कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री, ठीक है। आप प्लस इस तरह से मान लेते हैं, डॉट डॉट कॉस रहेगा कितना 360 तक। फार्मूला सेम फार्मूला है, फार्मूला में कोनो अंतर नहीं है, फार्मूला यही है साइन एन डी और बटा कितना कर लेना है 2, और साइन डी बटा कितना कर लेना है 2। कॉस खाली एन चेंज होगा, बाकी पहल का एंगल फर्स्ट एंगल और जोड़े लास्ट एंगल बटे कितना, कॉस में ऐसा कॉस होता है, एन वाला में कोनो परिवर्तन, इसलिए देखो बनाओगे तो साइन एन के जगह टोटल के बार लिखल है
360 बार तो 360 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस कितना के है, 1 का बटे 2 कर लो तो साइन 180 आ गया। बाकी लिखने की कोनो जरूरत, आंसर कितना आ गया, समझ में आ गया। तो साइन 1 से लेके 360 तक प्लस में भी लिखा हुआ रहेगा तो आंसर 0 आएगा। अगर कॉस भी 1 से लेके 360 तक लिखा हुआ रहेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात और थोड़ा सा देख लो, एक बात क्या है और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि साइन 5 डिग्री लिए थे ना, साइन 5 डिग्री, साइन 10 डिग्री प्लस इस तरह से साइन कितना तक ले लिए थे, 300। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो 5 से लेके 360 में टोटल के वो टर्म होगा, 5 से लेके 360 में टोटल कितना टर्म होगा, सोच के बताओ कितना टर्म होगा। 5 से लेकर अगर ध्यान दिया जाए 72 टर्म होगा। तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है साइन एन के जगह कितना आ गया, 72। अब कॉमन डिफरेंस कितना के है, तो 5 बटे 2 कर लो तो 72 बचे 360 बटे 2 तो 180 आ न गया। तो बाकी तुमको दिमाग लगाने की जरूरत, बार बार आ जा रहा है वही, देखो अभी नहीं आएगा साइन, तुमको लग रहा है बार बार, साइन 2 प्लस साइन 4 आप प्लस साइन 6 आप प्लस मान लेते हैं कि अभी लिख दिए साइन। देखो ध्यान से, ध्यान देना तुम लोग, देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है सबको, देखो बाकी लिख दिए प्लस साइन, ध्यान देना, हमने प्लस लिख दिया, साइन कितना तक लिखा, साइन मान लो कि हमने लिख दिया 178 तक, ठीक है, चाहे 178 एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया साइन 358 तक लिख लेते हैं, कितना तक, अब बताओ क्या वही बात होगा, 2 से लेके 358 तक लिखेंगे तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा। इसको बनाओगे, क्वेश्चन है कैसे बनाओगे, बनाने का तो वही तरीका कोनो चेंज नहीं करेंगे हम लोग, तरीका तो वही है। तो देखो, तो साइन एन का मान कितना, 2 से लेके 358, दो के अंतर पे है तो इसको आधा कर लो, तो 358 के आधा कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। तो साइन 2 गुने 179, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 2, अब बट्टा हो जाएगा। बताओ इसका मान 180 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या करेगा, बैठ के वहां पे नाक नहीं पड़ते रहना, साइन 2 गुने 179 बटे 2, अब फिर पड़े साइन डी बटे 2 पड़े, तो डी का मान कितना देख लो, साइन डी बटे 2, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, साइन 2 है ना, तो साइन 2 बटा कितना हो जाएगा, 2, साइन 2 बटा साइन, साइन 2 बटा 2। अब इन्हें पढ़ा है कि साइन पहले का कोण 2 और अंतिम वाला कोण 358 जोड़ के 2 से क्या करते हैं, तो उन्हें तो डंडी मार दिया, उन्हें बराबरी देवे नहीं की, उन्हें से नहीं हो रहा है। तो 2 अब 358 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 360 में अगर 2 से भाग देगा तो 180, और साइन 180 का मान 0, तो इसलिए इसका भी मान कितना, इन्हें सेट कर दे। तो ये बस सोचना कि वैसा काम हमेशा 0 आता है, नहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 आए, 0 नहीं भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कोड चेंज होगा लेकिन इस टेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन देते नहीं बना के बताना, अभी हम नहीं बताएंगे, अभी तुमको खुद से बनाना है, अभी तुमको खुद से बनाना है बनाना। क्वेश्चन है साइन एक, साइन अभी नहीं देते, कॉस दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस, ठीक है ना, 3 डिग्री, आप प्लस मान ले डॉट डॉट करके दे देते हैं, डॉट डॉट करके हमने दे दिया कॉस 179 तक। बनाओ आंसर कितना होगा, कौन कौन बनाएगा देखो, बताओ आंसर कितना होगा। 0 के खड़े मत रहना, जरूरी कि हम 0 देंगे, पता है तुमको, खूब पता है, बना के देखो, बढ़िया पता है। 0 नहीं देगा तो फिर ऐसी दांत नहीं पड़ते रह जाएगा। जीरो आ गया। फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका अप्लाई मारो। हम लोगों ने पढ़ा क्या याद है, कॉस एन के जगह कितना है, 179 को ना लिखल है, एन के जगह 179 कॉमन डिफरेंस 1 का बट्टे 2 और हो जाएगा बट्टा में कॉस डी बटा 2, तो 1/2 हो जाएगा इंटू यहाँ साइन होगा, ये बात सही, बिल्कुल साइन होगा, ये साइन होगा, ये भी साइन होगा। चलो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन हो जाएगा
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हमने देखा कि साइन 179 गुने 1/2 साइन इन डी बटे 2 हो गया, साइन डी बटे 2 हो गया। और इंटू यहाँ पे बताओ साइन में होता है कि कॉस में, तो कॉस वाला के लिए कॉस होता है पहल का कोण जोड़ अंतिम वाला कोण बट्टे कितना 2 लिख लो, 179 और 180 बटे 2 कितना हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 और 0 गुने समथिंग बराबर कितना, आंसर कितना है। अब तो ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं ना रहेगा। तो बहुत अच्छे लेवल का सवाल था जो त्रिकोणमिति में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आगे